चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मोशन देखेंगे। अब मोशन सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो मोशन होती है गति। क्या होती है? गति। जैसे मैं 4 घंटे में 20 किलोमीटर की गति कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? गति कर रही हूँ। तो जो 20 किलोमीटर है ना वो क्या है? मोशन। क्या है? मोशन। अब हम जाएंगे यहाँ से देखेंगे, एवरीथिंग इज अ नेचर इज द मोशन फ्रॉम द मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू दी सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी कि अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली देखें, एस्ट्रोनॉमिकली का मतलब क्या होता है, चाहे हमारी अर्थ हो, अर्थ से लेके जैसे जुपिटर है और उसके अलावा क्या है, यूरेनस है, नेपच्यून, ये सारे इनसे लेकर के जो सब एटॉमिक होता है, उसने एटम बोला है। एटम का भी जो छोटा रूप होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन तीनों का भी ये भी मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। We have and the wide variety of the motion in our nature such as the fluttering, buttering, क्या है? बटरफ्लाई। देखो जो फ्लटरिंग है, बटरफ्लाई है, स्लैटरिंग है, स्नैक है, होपिंग है, होपिंग मतलब कूदना, हियर और क्या है? गैलोपिंग हॉर्स, टेंड्रिन ऑफ द चिमनी, टूइंग अराउंड एंड द स्पॉट, क्लोजिंग ऑफ द fly trap, dancing dust particle in a sunbeam, smoke particle moving in air, rising and falling of the ocean tide and the gathering cloud। ये सारी चीज़ों में क्या है? मोशन। मोशन मतलब होता है गति। देखो अलीशा का यहाँ से वहाँ आना, किताब उठा के रखना, कार का चलना, हवा का चलना, ये सारी चीज़ें क्या है? गति है। क्या है? गति। Isn't motion in the nature wonderful? But how do we study the wide variety of the complex motion and around us? As you have read in the first chapter, explore a complex phenomena। बहुत complex phenomena देखेंगे। साइंटिस्ट फर्स्ट स्टडी करते हैं, आइडियलाइज करते हैं सिंपल फॉर्म सच टाइप ऑफ द मोशन, लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, अबाउट विच यू आर लर्न इन द अर्लियर ग्रेड इन द चैप्टर। यू विल लर्न मोर अबाउट द लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पे कितने शब्द आए। एक तो लीनियर मोशन, देखो मैंने बोला अलीशा तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ उस बाल्टी तक, तो ये क्या थी? लीनियर मोशन थी। क्या थी? लीनियर मोशन। अब मैंने बोला कि नहीं बेटा मुझे ये तुम्हारी मोशन पसंद नहीं आई, तो मैंने बोला तुम इसी सर्कल के, इस बाल्टी के सर्कल लगा लो, तो इसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे इसे? सर्कुलर। अब आता है हमारे पास एक ओसिलेशन। क्या है? ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि ये बाल्टी रखी है, इसका आधा सर्कल ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी कि मुझे केवल आधा सर्कल लगाना है, उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आए समझ बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। अगर उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास एक और मोशन आई। क्या है? हमारे पास स्टेट और यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। ठीक है, हमारे पास स्टेट आई ना, स्टेट को ही लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीनियर मोशन। और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन। दो तरीके की मोशन होती है, एक होती है हमारी यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन को हम बोलते हैं स्टेट में सीधे में जाना, और नॉन यूनिफॉर्म को बोलती है ऐसे घूमना, ऐसे घूमना, ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे घूमना। ये सारी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काउंट होती है। अगर हम आगे देखें तो क्या है? सम फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इन सब से हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। इनसे पता चलता है हमें किसका बारे में? पता चलता है हमें मोशन के बारे में। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें जैसे डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में ग्राफ के साथ भी पढ़ेंगे। पहले हमारे पास क्या है? मोशन है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है। मोशन का सिंपल एग्जाम्पल, कार जा रही है, साइकिल तुम चला रहे हो, क्या है? स्ट्रेट लाइन में जा रही है। किस में जा रही है? स्ट्रेट में। उसके अलावा क्या है? ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, मोशन में कॉल करते हैं लीनियर मोशन। उसके अलावा क्या कहेंगे? इसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने पूछा शना बेटा मोशन बताओ किस में, तो तुम कहोगी जो सीधी लाइन में चलते हैं उसे ही बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन या लीनियर मोशन। आप देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। उसके अलावा जैसे स्विंग करते हुए बच्चे, रेस करते हुए बच्चे, और वर्टिकली फॉल होती है बॉल, कार का मूविंग स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल है। हाईवे पे चलती हुई
ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन और हाईवे पर चलती हुई बस, कार, ये सब किसका एग्जाम्पल है? हमारी स्ट्रेट लाइन का। किसका है? स्ट्रेट लाइन का। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट की क्या मोशन। फर्स्ट नीड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे पॉजिटिव वेरिएशन, जैसे हम क्या देखेंगे? टाइम। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, अब क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट? क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? क्या होगा हमारा? ऐसा पॉइंट जो फिक्स होगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़, उसे बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे? रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे या तो वो मोशन में है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अभी हम रेस्ट में हैं, किसमें? रेस्ट, मतलब आराम कर रहे हैं, और एक होता है मोशन में। तो हम जब दौड़ते हैं, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है रेस्ट और एक होता है दौड़ते, मोशन वाला। क्या होता है? मोशन वाला। अब देखो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया? एथलीट्स जो कि रनिंग करते हैं स्टेट ट्रैक पर। किस पर करते हैं? स्टेट ट्रैक पर। देखो, और अब हम ये जो हमारी लाइन दिख रही है, ओरिजिन पॉइंट किसे बोलेंगे? जहाँ से हम किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। किससे बोलेंगे? जहाँ से हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? जीरो से। कहाँ से हो रहा है? जीरो से। इस स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो यहाँ से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर और 1000 मीटर, कहाँ तक पहुँचे हम? ई तक। रेफरेंस पॉइंट एंड द पोजीशन ऑफ द एथलीट्स एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम एज द स्ट्रेट लाइन। रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमारे ए और बी। क्या है? हमारे ए और बी। ओरिजिन पॉइंट क्या है? हमारा ओ। क्या है? ओ। अच्छा, हम इस लाइन पर दो तरीके की पोजीशन दिखाते हैं, एक तो माइनस वाली दिखाते हैं और एक क्या दिखाते हैं? प्लस वाली पोजीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्लस वाली पोजीशन दिखाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल एंड दी डिस्प्लेस, यानी कि देखो डिस्प्लेस पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट और वो डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और डिस्टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल यहाँ से जाना और वहाँ से यहाँ से जाना, ये डिस्टेंस। जो जब कोई इंसान क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है और उसमें जो टाइम लगता है, उसमें जो टाइम लगा है उसे बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट ने टाइम के साथ कोई दूरी तय की तो उसे बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अच्छा देखो, ये रहा हमारा टोटल डिस्टेंस। क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से देखो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्टेंस क्या होती है? केवल उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसे बोलेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा उसके किसी भी डायरेक्शन में जो पूरी दूरी तय की जाती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसे? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन दी टू गिविंग इंस्टेंट ऑफ द ए कंप्लीट टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक द डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर द स्पेसिफिक बोथ आर डायरेक्शन इन वो एंड एट द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि नंबर में आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू विथ द यूनिट ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। जब भी हम किसी भी चीज़ को किस में लिखेंगे? नंबर में लिखेंगे। उसकी क्वालिटी को, फिजिकल क्वालिटी को नंबर में लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे उसे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट पोजीशन एट द टू डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पेसिफिक फ्रॉम द position at the first instant toward the position at the second instant to describe the total distance of the object। क्या है? ऑब्जेक्ट की। अब हमने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टोटल। और डिस्टेंस क्या होती है? जो दूरी उसने तय की है। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। इसकी होगी मीटर। क्या होगी? मीटर। जो हम सारे लोग सारी दुनिया में जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं वो मीटर है, दूरी को नापने के। क्या है? दूरी को नापने के लिए जो लंबाई है वो मीटर। एग्जाम्पल में देखेंगे t बराबर 0 एंड t बराबर 16। टोटल डिस्टेंस निकल के आती है एथलीट्स की 160 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है 40 पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो यहाँ से देखना, एक मिनट। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो निकल के आएगा वो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नेगेटिव। बिटवीन द टू इंस्टेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। कैन बी दिस क्वांटिटी एवर बी इक्वल। क्या ये दोनों क्वांटिटी आगे जाकर के इक्वल हो सकती हैं?
अब हमने टेबल देखनी है, क्या देखनी है हमने, टेबल देखनी है। देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव ना वो मैग्नीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्या नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता, जबकि हमारी जो दूरी है वो नेगेटिव हो सकती है। अब नेगेटिव कैसे होगी, देखो अभी ये जाएगी अपनी बहनों को लेने के लिए ससुराल से, ठीक है, जब ये कार से वापस आएगी ना तो कभी कभी बैक लेनी पड़ती ना हमें गाड़ी, हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, सीधी 0 से स्टार्ट की, सीधी जा रहे थे, बैक लिया तो नेगेटिव हुई ना, दूरी नेगेटिव हुई ना। इतना ही रख